ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की 18 अक्टूबर की अभी अभी की ताज़ा ताज़ा मुरली की मंथन है। चलिए हम सभी इसे बहुत प्यार से सुनते हैं कि आज बाबा जो सीज़न के फर्स्ट सेशन में बाबा ने हमसे मुलाकात की और हमें बहुत सारी बातें बताई और एकदम शक्तियों से भरपूर किया। तो बाबा ने मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मन का बन जाएंगे। इस पर बहुत सुंदर बाबा ने वाणी चलाई। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया मेरा बाबा आ जाओ, तो बाबा कहते हैं मेरे स्नेही बच्चे। स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाबा को अपना बनाया और बाबा ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समा लिया। कमाल है ना। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाबा ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक पर आज स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन बन जाता है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाबा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही है कि हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ। ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनने में आ रहा है, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। तो देखा बाबा क्या कह रहे कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, हमें सभी आत्माओं को शांति सुख की अंजलि देनी। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, तो हमें मनसा शक्ति द्वारा उन्हें सुख शांति की किरणें पहुंचाना है। यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाबा के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प और व्यर्थ संकल्प करते हैं ना, उससे बच जाएंगे। सो स्वीट। बाबा ने कितनी अच्छी रीति बताया ना कि बीच बीच में सेवा करते रहेंगे ना तो फालतू संकल्प से हम खुद भी बच जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का ये रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि यह कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। क्या यह हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाएंगे, समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? बाबा पूछ रहे हैं। एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, यह संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय भी यह बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मणका बना देगी। पास विद ऑनर बनेंगे। पास नहीं, पास विद ऑनर। तो बोलो, यह हिम्मत है ना? बाबा पूछ रहे हैं। पास विद ऑनर तो होना है ना? दोबारा पूछ रहे बाबा। जो द्वापर से लेकर अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के दाना बनते हैं, तो अपने को माला के मणके बनाने का शुद्ध संकल्प तो है ना? बाबा पूछ रहे हैं कि द्वापर से आप माला को जपते हैं तो वो माला का दाना बनने के सभी तैयार हो ना? भगवान भी रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते हैं और विशेष मिलन मनाते हैं। अब हम सब इस पर विचार करें कि क्या हम अमृत वेले बाबा से मिलन मनाते हैं? बाबा तो रोज हमें ढूंढते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मणकों में समझते हो। है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई ना, दूसरी माला हो गई ना। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है वह पहली माला है। तो आज बाप दादा उन मनकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा पिता के साथ विशेष राज अधिकारी साथी वही बनते हैं। माला का जो दाना है वही तो ब्रह्मा पिता के साथ रहेंगे ना। तो आज ब्रह्मा पिता पे अब के तीव्र पुरुषार्थी भविष्य के राज अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं,
देखिए राज्य के साथ ही उन्हों की पहली माला है, तो अपने को चेक किया है। बाबा कह रहे चेक करो कि क्या पहली माला में है। बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है तो पिता के साथ जाना है, अकेले तो नहीं जाना है ना। तो साथ जाने वाले नजदीक के मड़के कौन होंगे? बाबा फिर पूछ रहे हैं। बाबा ने बोला ना कि रिटर्न जर्नी है, अब सबको वापस घर जाना है। तो साथ जाने वाले बाबा के नजदीक के बच्चे कौन है? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। वैसे पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के पिता समान ही जो बच्चे होंगे वो राज अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो, तीव्र पुरुषार्थ है? बोलो। जो समझते हैं मैं पुरुषार्थ की लाइन में हूँ वो हाथ उठाएंगे। सभी बच्चों ने हाथ उठाया मधुबन में। तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बड़ा हाथ उठाओ। छोटा हाथ उठा रहे हो? अच्छा, उठा रहे हो, बहुत उठा रहे हो। फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसे नहीं। अच्छा। बाबा सबको इतना उमंग भरते, इतना उमंग भरते कि क्या बोले। कुछ छोटा ऐसे हल्के से हाथ उठा, बाबा ने बोला लंबा हाथ उठाओ, तो बच्चों ने लंबा हाथ भी उठा के दिखाया। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। देखा, बाबा ने सबकी चेकिंग कर ली ना कि सदा काल की खुशी नहीं रहती, कभी कभी मन जरूर फंसता है। तो वही बाबा कह रहे हैं ना कि अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बढ़ना ही है। कई बच्चे बहुत मीठे मीठे रुझान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी, तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखा, बच्चे कितने तेज हैं। कह रहे हैं ना बाबा जब समय आएगा ना तो हम तैयार हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बाबा भी पूछ रहे हैं तो टीचर कौन हुआ आपका, समय या पिता? बहुत सुंदर बात है। सबको सोचना है कि समय हमारा टीचर बन गया जो हमें सिखा रहा है, और यहाँ बाबा रोज रोज हमें सिखा रहे हैं, उनका क्या। लेकिन समय तो आपकी रचना है ना। तो बाबा अभी इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करना आवश्यक है। इसीलिए आज की तारीख नोट कर दो। बाबा ने बोला आज 18 अक्टूबर 2020 को नोट कर लो। कई बच्चों ने इसे नोट भी किया अपनी डायरी में। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, यह शब्द आगे भी चलते रहेगा क्या? बाबा बार बार उस शब्द पे जोर दे रहे कि कभी कभी कर लेंगे, हो जाएगा। ये शब्द आगे भी चलेगा क्या? बाबा का प्यार तो सदा ही है। लाश दाने से भी बाबा का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है। इसीलिए बाबा का प्यार तो उससे भी है। बाबा बहुत सुंदर की मतलब दुनिया की आत्मा भगवान को नहीं पहचानती। बाबा गुप्त रीति से आई नहीं मालूम, मेरा बाबा नहीं कहते, लेकिन बाबा तो उनका भी है ना। बाबा तो उनको भी प्यार करता है। बच्चों से प्यार तो बाबा का सदा ही, लास्ट तक भी, लास्ट वाले तक भी है बाबा का प्यार। स्नेह ने ही आपको पिता का बनाया है ना। स्नेह, स्नेह वो चीज है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। बहुत शक्ति है, स्नेह करो। अब मोह है जो कितना भी निकट हो उसको भी दूर कर देगा, तो उससे बचो। हाँ, बाप दादा ने यह भी कहा कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। इसीलिए अब तो शिवरात्रि भी आई कि आई बाप के अवतरण के साथ बच्चों का भी अवतरण है। बहुत सुंदर। शिवरात्रि में सिर्फ शिव का अवतरण नहीं है, पिता का नहीं, बच्चों का भी है, क्योंकि बच्चों ने पिता को पहचाना तभी तो वो पिता कहलाए ना। हाँ, पिता है तो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो पिता है, वही बात है। तो शिवरात्रि पर दृढ़ संकल्प अपने आप से करो। लिखे नहीं, क्लास में बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पिता से दिल में संकल्प करो, मन ही मन संकल्प करो कि शिवरात्रि पर हम कभी कभी शब्द अपने पुरुषार्थ के डिक्शनरी से निकाल देंगे। अब की बार शिवरात्रि आ रही है ना, सभी बच्चों को यह सोच लेना कि शिवरात्रि में हम कभी कभी का शब्द अपने जीवन के डिक्शनरी से निकाल देंगे। तो हो सकता है, हो सकता है। बाबा फिर पूछ रहे हैं जो समझते हैं क्या बड़ी बात है, सोचा और हुआ, हिम्मत रखते हैं, वह हाथ उठाओ।
देखो बच्चे सभी हाथ उठाते हैं, लेकिन बाबा ने एक पॉइंट जोड़ी ना, जो समझते हैं कि हो सकता है, हिम्मत रखते हैं, वही हाथ उठाओ। लेकिन काफी बच्चों ने हाथ उठाया, तो बाबा कहते हैं कि मुझे खुश कर दिया। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ही ना, विश्वास तो है ही। अभी से ही पदम पदम गुना ऐसे बच्चे को बाबा मुबारक दे रहे, तो सभी अपने नाम के अनुसार, अपने नाम सहित बाबा का प्यार याद दुआएं स्वीकार करो। बाबा सबको मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और पिता की मदद तो होगी ही। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो अभी एक बात करना है, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा, सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। तो क्या करना है, एक सेकंड में मैं बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है और सभी आत्माएं बिंदु हैं। जब देखेंगे ही बिंदु, तो कोई और संकल्प कैसे चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना है। इतनी दुखी आत्माओं को जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में भी एक्स्ट्रा मन को लगाओ। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है, दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है ना। जैसे वाचा में सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, लेकिन सभी की नहीं। बाबा कह रहे हैं ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो, कोई न कोई सेवा में, मन में शक्तियाँ देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। बाबा ने चारों प्रकार की सेवाएं बता दी ना। मुख से वाणी की सेवा करो, कर्म से गुणों की सेवा करो, और संबंध संपर्क में आते हो तो खुशी देने की सेवा करो। भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो, क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन है, सबसे धनी आत्माएं कौन है, तो आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजानों से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे, उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसीलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे अपने दुखी आत्माओं, अपने भक्त की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता। बाबा पूछ रहे हैं कि मनसा सेवा निरंतर करते रहो। भक्त भक्त आत्माएं बहुत चिल्ला रही हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन है, बोलो कौन है, तो आप ही हो ना। बाबा सबको याद दिला रहे कि आप ही हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय जैसे स्व के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहम दिल तो हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज़ सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देती है, लेकिन अभी सुनो। बाबा कह रहे, बाबा तो दुनिया के रचयिता है ना, तो सारी दुनिया के जीव जंतु प्राणी मात्र मनुष्य आत्मा सभी उनको पुकार रही है। तो बाबा बोले ना, मुझे तो बहुत आवाज़ सुनाई देती है, आप लोग को कम सुनाई देती, लेकिन अभी सुनो। कहाँ जाएंगे वह, आपके ही तो भाई बहन है ना। कितनी सुंदर बात बोली ना बाबा कि हमारे तो सभी भाई बहन है। तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख दूर करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है। बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, अब रहम दिल धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है, संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। बहुत सुंदर बात है। दूसरे से लड़ नहीं जाना, बल्कि जो बिगड़ रहे हैं उनको सुधारना। आपका ही टाइटल है ना, मास्टर दुख हरता सुख करता, क्योंकि आप बाबा के साथी जो हो। पिता के साथी क्या संकल्प करते हैं, इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। तो हाथ उठाओ, बाबा फिर हाथ उठा रहे, करनी है कि सिर्फ देखना है कि हो रहा है, लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, यह कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना चाहिए ना, बाप दादा सुनते रहते हैं। फिर बाबा बोल रहे हैं कि जिम्मेवार तो बाबा है, उनके साथी मुरब्बी बच्चे निमित्त बने हुए आप हो।
तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से बजाए अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी हो, कोई भी डिस्टर्ब आत्मा हो, उनको सहयोग दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को ही सहयोग देना है, कैसे भी आत्मा हो आपको सबको सहयोग देना है। बाबा को खुशी है जो पहले से कनेक्शन में है उनके लिए नहीं कहते, लेकिन मधुबन में जो पहली बार आए हैं बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि सबको सहयोग दो। इतने सभी ब्राह्मणों की मुबारक मिल रही है ना, लेकिन आगे के लिए यह सोचना कि स्थापना के समय के बाद तो देरी से यहाँ पहुँचे, इसीलिए बाकी जो समय बचा है उसमें तीव्र पुरुषार्थ कर समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, लेकिन 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करेंगे। अटेंशन दो, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। यह आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से बाबा की तरफ शुभ भावना, शुभकामना है। अच्छा, बाबा ने कितनी सुंदर रीति पूरी वाणी में हम सबको मनसा संकल्प के लिए बहुत बाबा ने जोर दिया और कहा कि भक्त आत्माएं आपको पुकार रही है। मेरे को तो बहुत आत्मा की आवाज़ आती है, लेकिन आप अभी नए नए जुड़े हो, नए नए पुरुषार्थी बने, नए नए मनसा सेवा सीख रहे हो, तो आपके पास तो कम आवाज़ें आती, लेकिन जो भी आती है उसे सुनने की कोशिश करो। बाबा ने बहुत सुंदर बात हमें बताई कि इतने बारिश निकालने चाहिए ना, हिसाब करना है। हाँ, जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं, जल्दी से जल्दी बारिश और माइक जिनकी आवाज़ से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए, क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की, जो पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सेवा की, अभी सेवा कराओ, करने वाले तैयार करो। कर सकते हैं ना तो हाथ उठाओ, बाबा सबके हाथ उठा रहे हैं और बहुत प्यार से सबको बधाइयाँ दे रहे हैं। जितने सारे पार्टीज लोग आई थी बाबा उन सब से बातें कर रहे हैं और सबको यह संदेश दे रहे हैं कि अभी एक बात की, जो भी वर्ग है वो विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी है, जिसको विशेष निमित्त आत्माएं कहते हैं, उसकी सेवा करके हर जोन की तरफ से निमित्त आत्माएं निकालो, उसका संगठन करो। फिर बाबा बोल रहे हैं कि तो उमंग आएगा, एक दो को देखकर, समाचार सुनकर उमंग जरूर आएगा। मधुबन में पहले वहाँ ही इकट्ठे करो, फिर देखेंगे। बाप दादा खुश हैं, आपके उमंग उत्साह को देखकर भगवान खुश है। ठीक है, अच्छा है। फिर बाबा ने सबको बहुत बहुत बधाइयाँ दी और फिर बाबा ने विदाई ले ली। तो हम बच्चों ने क्या सीखा? बाबा ने बोला ना कि अपनी मनसा सेवा को एकदम आगे से आगे बढ़ाना है, और जो बाबा ने बोला कि थोड़े में सुने हैं अच्छे लगे, करने का तरीका भी अच्छा है। तो बाबा को खुशी है कि डबल फॉरनेस अच्छी रीति उस पर अटेंशन दे रहे हैं। आज मधुबन में जो भी है, ऊपर वाले नीचे वाले जो भी बाहर आते हैं, उन सबको बाबा ने बहुत बहुत बधाइयाँ दी और विशेष सबको याद कर दिया। और फिर बाबा ने कह के बोला कि निश्चय बुद्धि होकर करो, सभी मिलकर एक ही संकल्प करो कि होना ही है, करना ही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, सभी को दिल से शुभ रात्रि।